नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एस टी यादव सर की अंकगणित का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है? इंडिसेस एंड शॉर्ट्स, यानी घातांक और करनी है। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था आपका कहाँ तक जी, इसमें देखा था 65 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर लिया था। शायद आपको पता भी होगा, वीडियो को देखते होंगे रेगुलर तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पिछले वीडियो को हमने एंड किया था 65 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम शुरू करने वाले हैं 66 नंबर क्वेश्चन और टाइप भी अलग है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए माइनस बी द होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। और इस चैप्टर में दो टाइप और बचा हुआ है, एक करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। दोनों टाइप के प्रश्नों को आज हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो को तो आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि आप लोग को बनाने आता भी होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक बार देखेंगे तो और मज़ा रहेगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए बाकी शुरू करते हैं। इसका 66 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जितना भी है इसमें क्वेश्चन आज ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, जहाँ तक मतलब प्रयास रहेगा कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, है ना, ताकि मज़ा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, नया वाला चैप्टर, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आज। बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग साथ देते रहिए, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो हमारा है भाई साहब, टाइप क्वेश्चन का लिख देते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए माइनस बी द होल स्क्वायर के टाइप पर आपका आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। इसी बेस पर है क्वेश्चन आपका दिया गया है 66 नंबर। चैप्टर का तो नाम जानते ही हैं, इंडिसेस एंड शॉर्ट्स, ठीक है। घातांक और करनी चैप्टर नंबर 3 है, एस टी यादव सर की बुक है। 66 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको देखने को नीचे मिल भी जाए, बट बिना उतारे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। रूट अंडर में दिया गया है 12 और माइनस में रूट अंडर में 140 क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे 1/, में दे दिया गया है आपका रूट अंडर में 8 है और माइनस का रूट अंडर में 60 है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है माइनस 2/, में रूट अंडर में है क्या 10 और प्लस में रूट अंडर में 84, ठीक है। क्वेश्चन यही आपका दिया गया है। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन जब नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं जगह गलती होगा तो फिर भाई साहब दिक्कत होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन सही है 66 नंबर। अब देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। तो इसको हम जानते हैं कि जब भी ये टोटल में रूट है और इसके अंदर भी एक रूट है तो उस रूट को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बेस पर या फिर इस बेस पर हमें इसको फॉर्म में करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम ये हो जाता है कि आप या तो इसका हम करते हैं, चलिए जिस तरह से है उस तरह से लिखते हैं। इसको हमें क्या करना होगा कि इस फॉर्म में करने के लिए हमें एक फार्मूला पता है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, अगर प्लस में है तो, ठीक है। यानी फार्मूला में सूत्र में बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ रहा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ रहा है। तो इसमें भी हम कुछ इसी प्रकार से काम करेंगे कि सब में जितना रूट आया है ना, इस रूट के पहले 2 निकल जाए, इसमें भी रूट से पहले 2 आ जाए, इसमें भी रूट से पहले 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे। तो ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं, इसको हम रूट में रखते हैं फिलहाल के लिए। 12 को हम 12 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हमें 2 निकालना है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। रूट अंडर 140 को हम क्या करते हैं, 4 और गुना 35 लिख देंगे तो हो जाएगा कि नहीं बताइए। 4 गुना 35 अगर हम लिख देते हैं तो बिल्कुल 140 हो जाएगा। 5 चौके के 20, 4 3 12 2 14, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब ना जाकर 4 का वर्गमूल निकलेगा तो ये बाहर में 2 आ जाएगा, आएगा ना। उसी प्रकार से यहाँ इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/, फिर इसको भी ऐसे करेंगे, क्योंकि इसमें 8 और माइनस 60 में से हमें क्या निकालना पड़ेगा, 60 को इस रूप में लिखेंगे कि इसमें से बाहर 2 आ जाए। तो 4 इसके अंदर लिखेंगे तभी तो इसका वर्गमूल बाहर 2 आएगा। अब 4 में कितना से गुना करेंगे, 60 आ जाए, तो 15 से गुना करेंगे तब ना 15 चौके 60 होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी बिल्ड कर सकते हैं। और माइनस ये 2/, ज्यों का त्यों रहने देते हैं, इसको हम
ऐसे कर सकते हैं, ये 10 है ना, प्लस में ये देखिए यहाँ पे 84 है ना, यहाँ से हमें 2 बाहर निकालना है अब, और उसके बाद रूट में जो भी है, तो रूट अंडर हम कैसे लिख सकते हैं, 4 तो रहेगा ही रहेगा, और 21 चौके 84 होता है, तो 21 हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 21 लिखेंगे तो 4 गुना 21 वही बात लिखे हैं, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, रूप परिवर्तित हो जाए, मान में वैल्यू में परिवर्तन ना होना चाहिए, सेम चीज़ है, बशर्ते इसका तरीका कुछ अलग हो रहा है। ठीक, अब देखिए एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, में इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट अंडर 12 और -4 का वर्गमूल निकल जाता है तो 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, कोनो दिक्कत। अच्छा, -1/, पुनः इसको भी वैसे ही लिख देंगे, 8 लिख देते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसके रूट में क्या बचेगा 15 चौके 60, यानी ये केवल हो जाएगा 4 का बाहर निकल गया तो 15 बचेगा। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं। उसके बाद ये 2 ऊपर रहेगा, और इसको भी हम उसी तरह से लिखते हैं 10 रहेगा। ठीक है, अब प्लस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और इसके अंदर बच गया क्या 21। ठीक है, अब इसके बाद से काम शुरू होता है, क्या काम ये करना होगा भाई साहब हमें कि यहाँ पे 12 - 2 रूट 35 है ना। अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि इस 35 को दो ऐसी संख्याओं में विभक्त करना है कि उन दोनों का गुणनफल 35 आए और दोनों का योगफल 12 आ जाए। फिर 15 को भी 2 ऐसी संख्याओं में डिवाइड करना है कि दोनों का योग 8 आ जाए और दोनों का गुणनफल 15 आ जाए। फिर 21 को भी उसी प्रकार से 2 ऐसी संख्याओं में विभक्त करना है कि दोनों का गुणनफल 21 आए और दोनों का योगफल 10 है। ठीक है, तो अब हम सोचना शुरू करते हैं, यहाँ पे आते हैं, दिख रहा है कि नहीं भाई साहब, दिख रहा है। चलिए, तो ये हो जाएगा 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/, है ना, 1/, में रखते हैं रूट अंडर 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटाइए, 12 को हम लिख सकते हैं 7 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 7 × 5 = 35 होता है। हमने अभी सोचा कि 35 आ जाना चाहिए, तो एक 7 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा कि नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको 12 को लिख देंगे 7 + 5 और -2 और रूट अंडर 35, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, फिर उसी प्रकार से इसको भी देखिए, बहुत संक्षेप में है, केवल यहाँ 7 × 5 मिल गया ना, 7 × 5 मिल गया, और यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 3 रखेंगे तो 5 × 3 = 5 × 3 = 15, फिर यहाँ पे 21 है तो 7 और 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे आंसर बिल्कुल शॉर्ट में आ जाएगा, इतना लंबड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले इसका पहले हम हल कर देते हैं, कैसे इसका हल केवल हम करेंगे, उसके बाद इन दोनों का हल इसी बेस पर हम लिख देंगे। ठीक, क्योंकि बोर्ड पर भी जगह कम है, तो हम पहले इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए इस स्टेप को हम डायरेक्टली लिखेंगे, 1/, हम कर देते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट अंडर √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर -2 √7 × √5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। चूँकि ए हमारा ये मिल गया, ये बी मिल गया, -2 हमने बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला का यूज़ किया है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ भी है बाय फार्मूला का ही हमने पहले प्रयोग किया था, इसलिए 2 बाहर निकाल रहे थे, तो ये 2 पहले से √7 √5 गुना करेगा तो इतना ही आएगा। ठीक, ये समझ रहे हैं। तो बन किया गया फार्मूला a² + b² - 2ab = a - b द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/√7 और -√5 का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको होल स्क्वायर इतना में रहने देते हैं, चाहे तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं, नहीं तोड़ेंगे, फिलहाल अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ गए। अब इसको जिस प्रकार से यहाँ पे हमारा फैक्टर आया था ना √7 और √5, यहाँ पे उसी प्रकार से क्या किए थे, यहाँ पे माइनस चिन्ह देखते ही हम क्या करेंगे, √7 √5 ये हो जाएगा, और ये रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये रूट से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/√7 और -√5 ये बच जाएगा। तो ओवरऑल सोल्यूशन हमारा किस प्रकार से है, √7 यहाँ पे लगा दीजिए, √5 लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इसका सोल्यूशन इतना हो जाएगा सिंपल, चूँकि रूट से बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से इसका सोल्यूशन निकालना है तो √5 कर दीजिए, √- कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए, इसका सोल्यूशन यही होगा, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से इसका करना है तो यहाँ पे प्लस है ना, तो ध्यान दीजिएगा, √7 कर देंगे, √3 कर देंगे, लेकिन इसमें प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्या है, प्लस है, समझ रहे हैं।
तो अब हमें क्या करना है, इसका तो हमें वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद की क्रिया इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समझा दिए आपको ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब हम इसको डायरेक्ट लिखने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, सो देखिए, एक स्टेप समझ गए हैं तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो सबका सोल्यूशन करते हैं इस प्रकार से बेसिक से, तो भाई साहब बोर्ड पर जगह तो नहीं है, मिटाना पड़ता हमें। तो हम इसका पहले मान लिखेंगे, इसका मान हो जाएगा आपका 1 में ये वाला √7 है और माइनस का √3 हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। ये वाला हम वैसे ही लिख सकते हैं, 1/√5 माइनस का √3 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और यहाँ पे भी माइनस है और ऊपर 2 है तो ऊपर 2 लिखेंगे, और नीचे हमारा क्या है √7 और माइनस प्लस का यहाँ पे आएगा √3। ठीक है, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस पर। अब देखिए क्या करेंगे, अब सिंपल हम क्या करेंगे, सबके हर का परिमेयीकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ये टोटल ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी √7 प्लस √3 और नीचे वाला 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा कितना, √7 है और √5 है, यहाँ पे 5 है भाई साहब, ये गलती लिख दी है, यहाँ पे 5 कर देंगे तो ये घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से ये वाला करेंगे तो ऊपर चला जाएगा √5 और प्लस में √3 और बटा में आ जाएगा ये भी 2, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 2, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और ऊपर ये इंटू में चला जाएगा √7 और माइनस √3, अब बट्टा में हो जाएगा आपका कितना 2, ये हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में ये भी 3 4 हो जाएगा, नीचे बट्टा में 4 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 दूना का 4। अब हमारे पास बच क्या गया, ये सब, ये भी 2 है, नीचे 2 है, 2 है, तो आसानी से ऊपर को हम इजीली जोड़ सकते हैं। मतलब √7 प्लस √3 माइनस का √5 माइनस का √3 फिर माइनस का √7 प्लस का √3 कर सकते हैं। अब बट्टा में टोटल 2 हो जाएगा, चूँकि हर सब का समान है यानी सम हर है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ प्लस का √7 माइनस का √7 प्लस का √3 माइनस का √3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का √3 होगा ना, यहाँ पे प्लस का √3 कैसे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सही है, कटना तो सब चाहिए। चलिए इस √3 से ये वाला √3 खत्म हो जाएगा ना, प्लस और माइनस है, और यहाँ पे √5 है, और देखिए यहाँ पे हम गलती कर दी है, √7 प्लस √5 लिखना चाहिए ना, यहाँ पे √7 प्लस √5, ये √5 से कटेगा, कट जाएगा सब। ठीक है, √5 से ये वाला कट जाएगा और √3 से ये वाला कट जाएगा, √7 से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर ओवरऑल 0/2 आएगा, यानी 0/2 मतलब क्या, 0 आपका आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को भगा कर। ठीक, चलिए बात करते हैं अब आपका, पहले देखते हैं इसका आंसर क्या है, चूँकि हमारा तो फितर रहते हैं कि आंसर हम देखें। हाँ जी, 66 का आपका 0 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बट 66 का ए ऑप्शन में दिया है कि नहीं आंसर देखते हैं। 66 का बिल्कुल ए दिया ही है, तो इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद आपको 67 नंबर बनाने की कोशिश किया जाए। 67 नंबर देखेंगे। ठीक, मिटाने में भी भाई लफड़ा है इसमें, वातावरण टेम्परेचर इतना लो हो गया है, इतना ठंड लग रहा है कि चिपक जा रहा है इसी में। ठीक है, चलिए 67 नंबर अब देखेंगे हम। आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। दिक्कत हो रही होगी तो भाई कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, ताकि अगला बार उस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो मैं आपको आसानी से बता सकूं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलिए 1 नंबर हो गया, 66 हो गया, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट अंडर में 12 है, रूट अंडर 12 दिया गया है, माइनस रूट अंडर 8 है, माइनस का रूट अंडर 8 और इसका भी रूट अंडर है। ठीक है, और इंटू में रूट अंडर 3, इंटू में ये है
√3 और प्लस √2 ये क्वेश्चन है। और है क्या बट्टा में 5 प्लस √24 बट्टा में 5 प्लस √24 दिया गया है और ये टोटल का √, है। ठीक है, तो हमें ये काम कर लेना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ऊपर वाले का तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोनो दिक्कत तो नहीं है। और नीचे वाला का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसको हम दो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। √, कर लेते हैं। ये देखिए √12 में 3 से गुना करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। चूँकि 12 3 36 हो जाता है तो वर्गमूल निकल जाएगा, 6 हो जाएगा ना ऊपर वाला। उसी प्रकार से √12 में 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का √24। बाद में इसको तोड़ेंगे। अब उसके बाद माइनस से इसमें करना था R3 के 24 हो जाएगा, तो ये माइनस का √24 हो जाएगा। फिर ये वाला इससे गुना करना था 8 दूना का 16 हो जाएगा, माइनस में होगा तो 16 का वर्गमूल 4 होता है तो ऊपर 4 हो जाएगा, कोनो दिक्कत। अब इसको भी ऊपर रहने देते हैं और नीचे वाले रूट को भी हम रख देते हैं। चूँकि ये टोटल में रूट है तो ऊपर भी रूट आ गया, नीचे भी रूट आ गया, यानी ये हो गया 5। अब प्लस 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 3 का 24 होता है। ये प्लस में है कि माइनस में, नीचे वाला प्लस में है तो 6 चौक के 24 होता है और यहाँ पे 5 है। तो हमें ये ऐसे सोचना है कि इसको दोनों को गुना करें तो 24 आ जाए। लेकिन 24 आने से पहले ये रूट में 24 है ना, तो इससे पहले 2 को हम बाहर निकालेंगे। तो 2 को बाहर निकालने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 24 को हम लिख सकते हैं इसके अंदर 4 और गुने 6, 6 चौक के 24 हो जाएगा। तब ना यहाँ से 2 निकलेगा तो फार्मूला 1 बनाएगा। तो यहाँ से ये देखिए इसको हम काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। तो बचा क्या, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ऊपर √2 बचा और नीचे हमारे पास क्या बचा भाई, नीचे हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। 5 प्लस 2√6 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब नीचे वाला का सलूशन सिंपल हमें कर लेना है। तो नीचे वाले का सलूशन अगर हम करें तो ये हो जाएगा √2 ऊपर रहेगा, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं √5। हमें दिख रहा है भाई साहब यहाँ 5 है यहाँ 6 है तो 2 और 3 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √5, √, आपका 2 हो जाएगा, एक मान आ जाएगा √3 और प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, इस टोटल का सलूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 और प्लस √2। अब इसका हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो ऊपर चला जाएगा √3 माइनस √2 और √3 और माइनस का √2। समझ रहे हैं कैसे, चूंकि इसका फैक्टर हमें इस प्रकार से 6 का करना है कि एक 2 हो जाएगा एक 3 हो जाएगा, मतलब ये 2 3 6 भी हो जाएगा गुना करने पर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से करना, तब हम तोड़ते हैं जब बेसिक रूप से तो ये आ जाता है √3 प्लस √2। ठीक है, बाकी ये समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा बना है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ ऊपर हो जाएगा √2, √3 और माइनस का √2 हो जाएगा। अब बटा में नीचे हो जाएगा आपका जानते हैं a² माइनस b², मतलब एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा तो हम ऐसा कर लेते हैं इसको, अगर चूँकि 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा तो इसको हटा भी सकते हैं, ना भी हटाए तो चलेगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, ये गुना करेंगे तो आपका √6 हो जाएगा और माइनस का √2 और √2 गुना करेगा तो ये 2 ही हो जाएगा, यानी 6 √6 माइनस 2 आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया गया है, √6 माइनस 2 दिया है कि नहीं, बिल्कुल देना तो चाहिए। 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन में तो दिख रहा है √6 माइनस 2, बट देखते हैं 67 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई साहब, बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ से ये स्टेप कैसे आया ये मैंने आपको बताया है, बेसिक में जाकर देखिए। ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हैं यहीं पे इसी क्वेश्चन को आकर, तो आप पीछे ज़रूर देखिएगा, इस चैप्टर को शुरू से देखना शुरू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज शुरू से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। चलिए थोड़ा सा हम इसको भिंगाने की कोशिश करते हैं। बाकी कोनो दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। 67 66 हो गया, 67 हो गया, 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये पानी से भी नहीं मिट रहा है।
चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चदर फाड़ दिए हैं, क्या कीजिएगा, कल नहीं मिटक रहा था इसलिए चदर फाड़ कर आज मिटाना पड़ रहा है। चलिए कितना नंबर है भाई, 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर कितना। x बराबर √3 दिया है और प्लस में 1 दिया है, शायद प्लस में 1 दिया गया है ना। अब बट्टा में √3 दिया गया है और माइनस में 1 दिया गया है, ये x है और 1 दिया गया है y बराबर आपका, इसी प्रकार से ऊपर केवल माइनस है, √3 माइनस 1 अब बटा √3 अब प्लस में 1 दिया गया है। तो कहा जा रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर व्हाट। तो दोनों का हम वर्ग करना शुरू करते हैं। तो यहीं पे हम कर लेते हैं, वर्ग कर देते हैं, ठीक है, और इनको हटा देते हैं और इसके बीच में हम जोड़ लगा देते हैं और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले वर्ग न करके इसके अंदर के हर का परिमीकरण कर लेते हैं। तो हर का परिमीकरण करते हैं तो जानते हैं ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में जानते हैं नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा और टोटल का स्क्वायर। अब उसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब 1 और माइनस का 2√3 हो जाएगा। अब बटा में ये भी क्या हो जाएगा, घटेगा तो 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेप और आते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 3 1 4 और प्लस 2 और √3 हो जाएगा, अब बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फिर इसी प्रकार से ये 4 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाते हैं। अब हम इसको सिंपली कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 कॉमन अगर ले लें यहाँ से तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 बचेगा और प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ भी वही काम होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 2 कट जाएगा और 2 और माइनस √3 का होल स्क्वायर यही बचेगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम a स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर कर लीजिए। a स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा और प्लस 2ab मतलब 4√3, ठीक है। 2 यहाँ से पहले से है और ऑलरेडी फॉर्मूला का 2 होता ही है, तो ये 2 दूना का 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दूना का 4 हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा और माइनस का 2 दूना का 4√3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4√3 कट जाएगा, यहाँ से 4 3 7 और 4 3 7 7 4 14 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 14 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है आपका। 69 का 69 नहीं 68 का ए नंबर ऑप्शन में 14 दिया गया है। कौन सा है भाई, 69 का ए, सही सही है ना, सही है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। समझ गए होंगे, बाकी बहुत इजी है। ये कितना नंबर था, 68 नंबर था, नंबर भी नहीं दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 68 आप कर लीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन ना देख देते हैं, ये रहा भाई साहब 68। अब देखेंगे 69 अब देखेंगे। चलिए फिर मिटाना पड़ेगा इसको इससे, क्योंकि पानी लग गया है तो भाई साहब इस पता है इसके चलेगा नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए तो बनेगा कि नहीं आपसे। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 + 2√6, ये है 5 अब प्लस में 2√6 और ये टोटल का रूट अंडर में दिया गया है। और फिर -1 बटा वही चीज़ है 5
पाँच 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 किधर गया भाई? 69। अच्छा, 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 वही है, ठीक है। और इसमें भी रूट है। करना क्या है, किसी एक का वैल्यू हमें निकाल देना है। तो इसका वैल्यू हमें पता है, इसको 2 खंड में ऐसे बांटेंगे तो एक 3 हो जाएगा, एक 2 होगा, दोनों का गुणनफल 6 होगा, दोनों का जोगफल 5 हो जाएगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका मान हो जाएगा रूट अंडर में 3। इसका मान क्या हो जाएगा आपका? इसका मान हो जाएगा रूट अंडर में 3 और प्लस रूट अंडर में 2, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा 1/रूट अंडर में 3 और प्लस रूट अंडर में 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हर का परिमेयीकरण कर दीजिए या फिर इसको डायरेक्ट तोड़ दीजिए तो भी आपका होगा। इसका हर का परिमेयीकरण ही कर देते हैं तो ये रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। यानी ओवरऑल आएगा क्या हमारे पास? इसका तो ये ऑलरेडी रूट 3 और प्लस रूट 2 है ही, और ये जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो इस माइनस के चलते सब में इफेक्ट पड़ेगा तो रूट अंडर 3 और प्लस रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे, और इसका बट्टा में हो जाएगा 1। ये टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। और ये वाला तो रूट 3 माइनस रूट 2 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस के चलते ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 को हटा ही देते हैं, काम खत्म। यहाँ से हमें दिख रहा है ये कट जाएगा तो बचा गया 2 रूट 2, 2 को रूट 2 बचा है, यानी 2 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 69 का देख लेते हैं। 69 का ए नंबर में दिया है 2 रूट 2, बट आंसर दिया है 69 का ए बिल्कुल सही दिया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं बनाने आता है, ये समझ में नहीं आया, और देखिए ये मैं आज तो दावा के साथ कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर पहली बार अगर देख रहे हैं, डायरेक्ट इसी वीडियो को देखे हैं, पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं, तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। क्योंकि पिछले पार्ट में और बेसिक वाले जो भी चैप्टर था जिसमें हम प्रश्न प्रकार पर बात कर रहे थे, उसमें सब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को बता दिया है। अगर नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, तो डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि इस वीडियो में खास तौर पर आज ही थोड़ा सा शॉर्टकट ज़्यादा हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी सब में विस्तार से बताए हैं तो वहाँ पे समझ सकते हैं। ये आज हो गया 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 ए बराबर दिया है 5 प्लस 2 रूट 6 है क्या? 5 प्लस 2 रूट 6 हो तो ए रूट अंडर ए माइनस 1/रूट अंडर, सेम क्वेश्चन है। 69 और 70 सेम क्वेश्चन है, केवल पैटर्न चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसी पैटर्न पर लिखिएगा, इस प्रकार से ये दिया गया है तो इस पैटर्न पर रूट अंडर ए माइनस 1/रूट अंडर ए लिखिएगा तो वही चीज़ आएगा जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था, सेम पैटर्न। तो इसको केवल मान रखेंगे तो सेम वही आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे ही इस पर मान हम पुट करेंगे, जैसे 5 प्लस 2 रूट 6 रखेंगे इसमें और ये रूट लगा देंगे माइनस 1/रूट अंडर, फिर वही काम करेंगे 5 प्लस 2 रूट 6। तो सिंपल तो वही बात हो गई ना, बात तो वही हो गई जो कि आपके क्वेश्चन 69 में दिया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया था वही तो 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो फिर यहाँ पे सोल्यूशन करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। आप 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आप 70 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेप करना है तो इतना तक लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन है, 2 रूट 2 आंसर आना चाहिए। 70 का ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए बिल्कुल। 70 का आपका 70 का 2 रूट 2 ए नंबर ऑप्शन हो गया, सेम क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें भी बनाने का कोई नौबत ही नहीं है। चलिए 69 हो गया, 70 नंबर भी हो गया, ये 17 ही था। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब सेम बेस पर था, केवल पैटर्न, केवल मान रख देने से आपका क्वेश्चन चेंज होता है। ये हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन यदि व्यंजक दिया है 5 रूट 3, ये है 5 और रूट 3 और फिर प्लस में दिया गया है रूट अंडर 50, रूट अंडर 50 है और इंटू में 5 माइनस, इंटू में 5 माइनस रूट अंडर 24 है शायद, 5 माइनस रूट अंडर 24 बटा रूट अंडर 75 बटा में रूट अंडर 75 दिया गया है।
अब -5√2 दिया गया है। ठीक है, ये दे तो सरलीकृत कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, 5√3 फिलहाल लिखते हैं, प्लस 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 दूना 50 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम इंटू कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा बचा है 5 और माइनस 24 को कैसे लिख सकते हैं, 6 चौके 24, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा, 6 चौके 24 हो जाता है। अब बट्टा में हम कर देते हैं, हमारे पास 75 है ना, तो 75 को कैसे लिख सकते हैं, 25 तियाँ 75 होता है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, अब 25 तियाँ 75 √3 नीचे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर ये समझ गए। और माइनस 5√2 पहले से है तो 5√2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कटने वाला, यहाँ पे ऐसा हमें दिख रहा है कि अगर हम इसमें दोनों में से हम कॉमन कुछ कर लेते हैं तो यहाँ से हमें कॉमन क्या दिख रहा है भाई, अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 5, ठीक है, इन दोनों में से 5 अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 5 हो जाएगा और √3 और प्लस √2 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और ये ज्यों का त्यों रहने देते हैं, रूट अंडर में यानी ब्रैकेट में 5 और माइनस 2√6 ये रहेगा। और नीचे वाले में से अगर हम 5 केवल कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, √3 √5 और ये क्या हो जाएगा, 5 √3 बचेगा और माइनस √2 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास दिख रहा है 5 से 5 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2, तो ऊपर जाकर ये हर का परिमेयीकरण करेगा तो ये टोटल ऊपर में इंटू में चला जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस है ना, तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो a + b द होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर अब हम कर देंगे तो 3 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा और प्लस 2√6 हो जाएगा। इसका हम करेंगे स्क्वायर, चूंकि ये ऊपर हर का परिमेयीकरण करेगा तो प्लस में जाएगा, तो ये और ये दोनों इंटू करेगा तो ये a + b द होल स्क्वायर हो जाएगा। a + b द होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो इतना होगा। और ये पहले से हमारा है इंटू में, है यानी 5 - 2√6। ठीक है, 5 - 2√6 इसको रहने देते हैं। और ये देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 × 2 = 5 और प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या है, ये ऑलरेडी ये इंटू में है तो 5 - 2√6 ये भी रह जाएगा। ठीक, अब हमें दिख रहा है a + b × a - b सेम है, तो a + b × a - b इक्वल्स टू क्या होता है, a² - b²। तो a² का मतलब 5 का स्क्वायर 25 और b² मतलब 2 दूना का 4 छके 24, यानी ओवरऑल घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1। आपका आंसर क्या होगा, 1। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, तो ये 71 का एक आंसर होना चाहिए, देखते हैं 71 का ए नंबर में दिया गया है एक आंसर, तो 71 का आपका दिया है ए, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 72 नंबर देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो 1-2 बार देखिएगा और बातों को समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, उस ढंग से कीजिएगा तो ज़रूर आएगा समझ में। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया और टाइप भी चेंज हो गया, कर्णियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। अब दिया गया है टाइप आपका कर्णियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। अब कर्णी की तुलना करना है। चलिए टाइप नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है कर्णियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। दिया गया है आपका 3 है कर्णिघात और कर्णिगत 4 है, कोमा कर्णिघात 4 है, कर्णिगत 6 है, कोमा उसके बाद कर्णिगत 6 है, अब कर्णिगत 15 है, यही ना है शायद।
और एक दिया है 12,245, एक दिया गया है 12 कर्णी घात और 245 कर्णी गत में। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया है, बोला जा रहा है कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा होने के लिए बोला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी कर्णी गत है ना, जो भी कर्णी गत है, सॉरी कर्णी घात है, इसको कर्णी घात बोलते हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं कर्नर में होता है, ये कर्णी घात कहलाता है। हम क्या करेंगे, इन सभी कर्णी घात का एलसीएम ले लेंगे। तो ये कर्णी घात कौन कौन सा है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इन सब का एलसीएम आपका 12 ही होगा। इन सब का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। यानी 12 ही एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिनमें सबसे भाग लग जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जितना टर्म है उन सभी टर्मों को लिखेंगे, 4, 6, फिर यहाँ पे हमारा 15 है, फिर यहाँ पे हमारा क्या है 245 है। ये सभी टर्मों को हम लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इस 3 से हम क्या करेंगे, इस जो एलसीएम आया है ना, सभी एलसीएम को हम इसके कर्णी घात बना देंगे सेम। यानी सभी कर्णी घात में अब हम 12 लिख देंगे। ठीक, सभी कर्णी घात में हम क्या लिखेंगे, एलसीएम को लिखेंगे, यानी एलसीएम आया है 12 तो 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस पहले वाले कर्णी घात से इस कर्णी घात में भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 आएगा, यानी 4 आएगा। तो इस 4 को हम कहाँ लगेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पावर बना देंगे, कर्णी गत के पावर में बना देंगे। ठीक, उसी प्रकार से ये 4 से अब हम भाग करेंगे इस 12 में, तो 4 से भाग करेंगे 12 में तो कितना आएगा 3, इस 3 को हम कर्णी गत के पावर बनाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से ये 6 से भाग कर देंगे इस 12 में, तो हमारा आएगा कितना, 6 दूना 12, यानी इस कर्णीगत के पावर बना देंगे। उसी प्रकार से इस 12 से हम भाग करेंगे इस 12 में, तो आएगा कितना 1, इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्णीगत का पावर बनाएंगे। ठीक, अब हमें दिख रहा है कि इस सबको कर्णी घात में 12 दिख रहा है हमें, यानी सभी कर्णी घात में 12 है, तो आसान हो गया कि इसमें जो भी 12 दिखेगा कर्णीगत में वही बड़ा होगा, जो छोटा दिखेगा वही छोटा होगा। ठीक, तो अब इसको हम कर लेंगे, कर्णी घात 12 होगा, 4 के पावर 4 करते हैं तो आपका 16 दूना 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है। उसी प्रकार से ये 12 रहेगा ही रहेगा, 6 का पावर 3 करते हैं तो 6 छके 36, 6 के 216 हो जाएगा। और फिर इसको हम करेंगे 12 और ये 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाता है। और पुनः से ये वाला हम करेंगे 12 और ये 245 का पावर 1 मतलब 245 ही हो जाएगा। अब इसमें बड़ा छोटा करना है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा वही होगा जो सबसे अंदर में जो बड़ा होगा, यानी सबसे कर्णीगत जिसका बड़ा होगा वही होगा। तो यहाँ 256 है, यहाँ 216 है, यहाँ 225 है, यहाँ 245 है, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है भाई 256, तो ये 256 सबसे बड़ा होगा। यानी 256 के बदले में हम इसके सीक में है, तो इसके सीक में जो भी जिसके सीक में है वही उसका ऊपर वाला टर्म हो जाएगा। तो 3 कर्णीघात 3 और कर्णीगत 4, ये आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे भी है, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होता है तो आगे वाला टर्म में क्लियर हो जाएगा आगे वाले क्वेश्चन से। बट देखते हैं आंसर 72 का कर्णीघात 3 कर्णीगत 4 आंसर देना चाहिए। आंसर 72 का ए, 72 का बिल्कुल ए आंसर ही है और सही भी है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं क्या कहता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा सब इस टाइप से। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आता है तो इसके कर्णीघात का हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम निकाल देते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। अब आप चाहे तो इसमें आरोही अवरोही क्रम भी दे सकता है, अब बना सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अब हम आपसे। 72 हो गया, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर है शायद, कॉमा दिया गया है, रूट अंडर 0.49 दिया गया है, 0.49, फिर कर्णीघात आपका 3 है और 0.081 दिया गया है। 0.008 केवल दिया गया है, 0.008 ये है। फिर आपका 0.23 दिया गया है, रूट में नहीं है, 0.23।
अब कह रहा है इसमें कौन सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या बता देना है। तो हम पहले इसका सोल्यूशन करेंगे। तो 0.5 का सोल्यूशन क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, 0.25 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुना करें तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। इसका हम जब सोल्यूशन करें तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आपका 0.2 आएगा, चूँकि 2 दूनी का 4 दूनी का 8, इसका घनमूल इतना होगा, और ये 0.23 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या यहाँ पे 2 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे 7 है, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं। दशमलव के बाद ये 7 आ गया है, तो ये तो बड़ा सबसे बड़ा दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 0.2 है, यहाँ भी 0.2 है, यहाँ भी 0.3 गो में 0.0 के बाद एक अंक में 2 है, ठीक है। तो अगर सब में पहले अंक में 2 2 मिल रहा है तो निर्णय नहीं कर सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब हम इसके दूसरे स्थान पर अंकों को देखेंगे तो यहाँ 5 है और यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा आपका, सबसे छोटा, क्योंकि इसके बाद तो इसका वैल्यू है 0.25, इसमें कुछ है, इसमें भी 2 3 है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, 0.2 ही है। तो इसलिए आपका सबसे छोटा जो संख्या होगा ना, सबसे छोटी जो संख्या होगी वो आपका ये वाली होगी। और इसका क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 3 करने का 3 0.008, यानी ये वाली सबसे छोटी संख्या होगी इसमें 73 का, ठीक। देख लेते हैं 73 का क्या दिया है। 73 का सी नंबर में ये वाला ऑप्शन दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए 73 का। देखते हैं दिया है कि नहीं, 73 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। है कहाँ वहाँ कावना करकट पर दुआर पर आ रहे हैं दोस्तों, 1 मिनट में। चलिए 73 नंबर तो क्वेश्चन शायद हमने देख लिया, अब उतना ध्यान भी नहीं है, एक काम पड़ गया इसलिए जाना पड़ा था, ठीक है। सर्प बाबा निकले थे मेरे करकट के ऊपर छत पर, इसलिए जाना पड़ा, ठीक है। हम जब जल्दीबाजी में, क्योंकि हम हमारे गांव के देहात की ओर जब निकलता है वो सब सर्प महाराज, तो थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं, तो हमें भी जाना पड़ा, कॉल आया तो। चलिए 73 नंबर शायद हम लोग देख लिए, नहीं भी देखे हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे याद भी नहीं है कि 73 देखे थे कि 74 देखे थे, इतना घबराई में गए थे। चलिए बट 74 नंबर देखते हैं। 73 शायद मुझे लगता है कि देख लिए हैं। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया 3√4, मतलब 3 और करनी घात 3 है और ये 4 है। उसके बाद आपका दिया है 74 का हो गया और √2 दिया गया है, √2 में 2 दिया गया है। उसके बाद 6√3 है, 6 और √3, ये 6 जो है कर्नर में है, ठीक है, यानी करनी घात के रूप में ये 6 है। और उसके बाद 4 5 है, यानी करनी घात 4 और करनी घात 5 है। इसमें बता देना है हमें क्या, 74 का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना है, अवरोही क्रम में, अवरोही। तो आपको पता होगा अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम होता है, अवरोही घटते क्रम होता है, मतलब कि सबसे बड़का पहले लिखेंगे, उससे छोटा सबसे छोटा, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये तो समझ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हम सबको सेम तो कर लें, तो सेम करनी घात हम करेंगे। तो सेम करनी घात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम करनी घात करने के लिए हमें इन सभी करनी घातों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 होता है, ठीक है। रूट में हमेशा 2 होता है लेकिन देते नहीं हैं, तो यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3 2 6 4 का लघुत्तम निकालेंगे। तो इन सबका लघुत्तम जब निकालेंगे 3 2 6 4 का, तो 12 आएगा। तो वो हम 12 सबको करने में सेम कर देंगे। और इसके अंदर 4 है, फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रूट यहाँ पे 12 करनी घात कर देंगे और ये 2 रहेगा। फिर यहाँ भी हम करनी घात 12 कर देंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3, फिर करनी घात 12 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5।
समझ रहे हैं, इतना काम कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 हो गया। अब देखिए 3 में 12 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस 4 को यहाँ पे लिख दें, जो भी भागफल आएगा 4 यहाँ पे, 3 चौके 12, तो यहाँ 4 उसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 से भाग करेंगे इसमें, चलिए लिख ही देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो इस 2 से भाग करेंगे इसमें 12 में, तो आएगा कितना, 6। तो 6 आएगा तो ये 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कर्णीगत के पाउंड बन जाएगा। फिर इस 6 से इसमें 12 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, इसका पाउंड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इस 4 से भाग करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 3 ऊपर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्णीघात 12 तो रहेगा ही, और 4 का पावर 4 करते हैं तो 256 आ जाता है, 256 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 रहेगा, ये 2 के पावर 6 करते हैं तो 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, तो फिर 8 8 64 हो जाएगा ये वाला। फिर उसी प्रकार से ये 12 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से ये 12 कर देंगे, और 5 के पावर 3 करते हैं तो 125 आ जाता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसको अवरोही क्रम में सजा दीजिए। तो अवरोही क्रम में सजाएंगे जब भी, तो ये आपका किस क्रम में होता है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें क्या दिख रहा है, ये वाला, तो 256 इसके सीख में कौन है, यानी पहले वाला ये वाला है, यानी 3 कर्णीघात 3 और कर्णीघात 4। उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, ये 125, तो लास्ट वाला पहले लिखेंगे 4 कर्णीघात 4 कर्णीघात 5। उसके बाद थोड़ा सा छोटा ये वाला 64 है, तो यानी 2√2, यानी करनी, यहाँ 2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हटा देते हैं। और लास्ट में जो बचा ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा, इसके सीख में कौन सा है, 6 कर्णीघात 6 कर्णीघात 3, यानी ये हो गया हमारा अरेंजमेंट किसमें, अवरोही क्रम में। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं इसका आंसर बिल्कुल आपका आना चाहिए। यहाँ 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3, ए नंबर ऑप्शन में तो 4 5 2 3 4 5 2 3 ए नंबर ऑप्शन केवल मिल रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 74 का देखते हैं, 74 का ए नंबर ही ऑप्शन दिया है और सही भी है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, पचहत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है, तो दिया है √3, उसके बाद दिया गया है आपका 3√2। ठीक है, उसके बाद दिया गया है √2, फिर उसके बाद दिया गया है आपका √3√4, यानी ये रहा 3 और ये रहा 4। यही क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कह रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबका लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो जब 6 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबके करनी में 6 लिखेंगे, और ये 3 रहेगा, सबके करनी में पहले 6 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सबके करनी में 6 लिखेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सबके करनी में 6 लिखेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पे 2 है तो 2 में 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है तो ये 3 आएगा, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ 3 है, 2 भाग करेंगे तो 2 आएगा, इसमें भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, 2 में ये 6 में 2 से भाग करेंगे तो ये 3 आएगा, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस 3 से 6 में भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 कर्णीघात तो है ही, और 3 3 का 9 3 27, ये हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका कर्णीघात 6 और 2 दूना का 4, ये 4 हो जाएगा। फिर ये कर्णीघात 6 रहेगा, 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा, फिर ये कर्णीघात 6 रहेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 75 का। तो सबसे छोटा वही होगा जो सबसे छोटा होगा देखने में, ये इसके अंदर कर्णीघात सबसे छोटा ये है, तो इसके सीख पर क्या है, 3 कर्णीघात 3 और कर्णीघात 2, यानी आपका सबसे छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी, कर्णीघात 3 कर्णीघात 2। ठीक है, कर्णीघात 3 कर्णीघात 2 डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 75 का, बिल्कुल 75 का डी सही आंसर है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
76 नंबर क्वेश्चन देखिए। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 75 76 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। √3 √3 में है और फिर 3√2, ये 3 और √2, फिर आपका दिया गया है √2 √2 और फिर √3 और 4, ऐसा ही दिया है क्या? ठीक है। 76 में कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या है। 76 75 सेम है क्या जी? सेम दिख रहा तो है, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो 3 हमारा इसमें क्या आया था? कर्णिघात 3 कर्णिघात 2 आया था। सी नंबर इसमें भी ऑप्शन हो गया। 76 और 75 देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है। 76 75 सेम क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें सी होना चाहिए बिल्कुल। 76 का सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। कर्णिघात 3 कर्णिघात 2 ये वाला छोटा है। ठीक, सेम क्वेश्चन है। चलिए 76 हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, 75 76 सेम क्वेश्चन था इसलिए इसको नहीं बनाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 0.7 0.77 नंबर क्वेश्चन है और ये रहा 0.7। आप प्लस में दिया गया है आपका रूट अंडर में 0.16 0.16, फिर कॉमा दिया गया है, एक टर्म ये वाला है और उसके बाद 1.01 1.02 दिया गया है ना, और माइनस में दे दिया गया है 0.6 बटा में 24 ये है। ठीक, और कोमा दे दिया गया है, उसके बाद 1.2 है, 1.2 गुना 0.83 और कोमा दिया गया है 0.83 कोमा रूट अंडर 1.44 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने, इस पार्ट का सॉल्यूशन, इस पार्ट का सॉल्यूशन, इस पार्ट का सॉल्यूशन और उस पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 0.7 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, इसको हम हल कर ही लेते हैं। तो 7 4 11 1.1 आ रहा है, ये वाला कितना आ रहा है 1.1। इसको उसी प्रकार से करेंगे 1.02, इसको हम करेंगे तो 6/24 हो जाएगा, 6 चौके 24 और यहाँ पे 1/4 हो गया, यानी 25 चौके 100 होता है, 0.25 हो जाएगा और इसके बदले में 10, यानी ओवरऑल आया क्या यहाँ पे 0.025 हो गया। ठीक है, 0.025 1.02 में से घटा देना है 0.025, यानी इसमें से घटा देना है 0.025, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे 11 में से 2 गया, 9 2 11 और यहाँ पे 9, ये खत्म, यानी 0.95 इसका सॉल्यूशन आया। इसका सॉल्यूशन इतना आ गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इतना, दूसरे टर्म का इतना और तीसरे टर्म का ये गुना कर देंगे तो 12 3 36 12 8 96 और 3 99। ठीक है, और 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.996 हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 144 12 बढ़िया 144 होता हो गया। हमसे पूछा जा रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या ये है 1.1, ये 0. ये तो 1 फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी 1 नहीं कंप्लीट कर रहा है, ये 1 कर रहा है, 1.2 कर रहा है और ये वाला 1 केवल 1 कर रहा है और ये 1.2 कर रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या यही है। सबसे बड़ी संख्या ये वाली आपकी हो जाएगी आंसर। ठीक है, यानी √1.44 आपकी सही आंसर होगी। अब देख लेना है इसमें बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही होगा। 77 का बी आंसर बिल्कुल सही है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी और दिक्कत हुई होगी तो माफ़ी चाहेंगे, 1-2 बार देख लीजिएगा फिर से रिपीट करके। बाकी इस क्वेश्चन बिल्कुल छोटा छोटा था इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं किया समझाने में, और जो क्वेश्चन आपको जहाँ स्टेप कटा हुआ होगा वहाँ पे आपसे माफ़ी चाहेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
बाकी अगर आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है मैथ है मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा आ जाएगा, और वहाँ से आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का चैप्टर का सोल्यूशन करते हुए, यानी इसके बाद चैप्टर है, ये चैप्टर तो ख़त्म कर दिए, इसके बाद 4 नंबर चैप्टर है बिन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।